वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। तो अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी मिड कैप फंड की तलाश कर रहे हैं या किसी मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बेसिक डिटेल की, तो इस फंड का जो AUM है वो आपको अभी फिलहाल 23,704 करोड़ रुपीस का AUM आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि इस बड़े AUM की वजह यह है कि पिछले 2-3 साल से ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इसी वजह से पिछले 2-3 सालों में इसका AUM है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इन्वेस्टर ने इस फंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो ये फंड जो है अभी फिलहाल अपने इन्वेस्टर से 0.68% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। वही अगर हम बात करें इस फंड के लॉक इन की, तो इस फंड में आपको फिलहाल अभी किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। वही अगर हम बात करें इस फंड के एज की, तो ये जो फंड है ये February 3, 2014 में लॉन्च हुआ था और इस फंड को अभी लॉन्च होके 11 साल 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा पुराना ये फंड अभी हो चुका है। वही अगर हम बात करें इस फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI इस फंड का बेंचमार्क होने वाला है। वही अगर हम बात करें इस फंड के इन्वेस्टमेंट की, तो इस फंड में आप 500 रुपीज़ से SIP और 1000 रुपीज़ से लमसम कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस फंड पर अप्लीकेबल होने वाले टैक्सेस की, तो ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो बाकी अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड के जैसा ही STCG और LTCG टैक्स इस फंड पर भी अप्लीकेबल होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसी वजह से यहाँ पर आपको 64.91% का जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप फंड में आपको मिड कैप कंपनीज में आपको देखने को मिल रहा है। वही ये फंड मिड कैप के साथ साथ अपने अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करते हुए लार्ज कैप कंपनीज में भी इस फंड ने अभी फिलहाल 6.76% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वही ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी में अभी फिलहाल कुछ भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इस फंड के सेक्टर एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फंड ने फिलहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर में 23.11% का इन्वेस्टमेंट किया है। वही कैपिटल गुड्स की सेक्टर की कंपनीज में ये फंड 12.97% का इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में ये फंड अभी फिलहाल 8.10% का इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही सर्विसेज सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल AUM का 7.34% का एक्सपोजर लिया हुआ है। और वही हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये फंड अभी फिलहाल 5% का इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो अगर हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके सेक्टर भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और डाइवर्सिफाइड देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम बात करें सबसे पहले लमसम यानी CAGR रिटर्न की, तो पिछले 1 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को 15.63% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इसके 3 साल के रिटर्न की, 3 साल में भी ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपने इन्वेस्टर को 27.02% का शानदार CAGR रिटर्न डिलीवर करके चल रहा है। अगर हम इन दोनों सालों के रिटर्न को इसके बेंचमार्क से अगर कंपेयर करें, तो पिछले 1 साल में इसके बेंचमार्क ने सिर्फ 0.07%, वही निफ्टी 50 ने यहाँ पे सिर्फ 1.89% का रिटर्न दिया है। वही 3 साल में भी इसके बेंचमार्क में सिर्फ 19.43% और निफ्टी 50 ने 10.92% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो 1 और 2-3 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क को और निफ्टी 50 के रिटर्न को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है। वही अगर हम बात करें इसके 5 साल और सिंस इंसेप्शन रिटर्न की, तो पिछले 5 साल में इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपने इन्वेस्टर को 26.29% का रिटर्न डिलीवर किया है। वही अगर हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें, तो सिंस इंसेप्शन भी ये फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार 21.90% का रिटर्न डिलीवर करके चल रहा है। वही अगर हम इसके रिटर्न को इसके बेंचमार्क और निफ्टी 50 से कंपेयर करें, तो 5 सालों में और सिंस इंसेप्शन में भी ये फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और निफ्टी 50 और बेंचमार्क के रिटर्न को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके CAGR रिटर्न पर आप अगर यहाँ पे नज़र डालें, तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आएगी कि ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लगातार ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके SIP परफॉर्मेंस की यानी XIRR रिटर्न की,
तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल में ये फंड -12.03% का रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर करके चल रहा है। क्योंकि इस नेगेटिव रिटर्न की बात यह है कि आपको पता ही है कि पिछले 6-7 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट का दौर बाकी है। लेकिन अगर हम इसके एक साल के रिटर्न को इसके बेंचमार्क से अगर कंपेयर करें तो इसका बेंचमार्क ने इन्वेस्टर को -22.22% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो अगर इसके रिटर्न को अगर हम बेंचमार्क के रिटर्न से कंपेयर करें तो ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम इसके 3 साल की XIRR रिटर्न की बात करें तो 3 साल में ये फंड अपने इन्वेस्टर को 24.69% का XIRR रिटर्न डिलीवर कर रहा है। वही इसके बेंचमार्क ने सिर्फ यहाँ पे 17% का रिटर्न डिलीवर किया है। वही अगर हम यहाँ पे इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में भी ये फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए अपने इन्वेस्टर को 29.49% का XIRR रिटर्न डिलीवर करके चल रहा है। वही इसके बेंचमार्क ने सिर्फ अपने इन्वेस्टर को 21.53% का रिटर्न डिलीवर किया है। और अगर हम बात करें इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न की तो सिंस इंसेप्शन में भी ये फंड अपने इन्वेस्टर को शानदार 20.18% का XIRR रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और वही इसका बेंचमार्क सिर्फ यहाँ पे 18.04% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो अगर हम किसी भी होराइजन में इसके SIP रिटर्न को भी इसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे रिटर्न के मामले में ये फंड अच्छे खासे मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की तो आपको यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल के जितने भी म्यूचुअल फंड है उसकी, तो मोतीलाल ओसवाल के AMC के जितने भी म्यूचुअल फंड है स्कीम है उनको यहाँ पे फंड मैनेजर ने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड AMC के फंड मैनेजर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की तो इस फंड में भी जिसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है इसमें आपको ज़्यादा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और वही अगर हम बाकी स्टॉक की अगर बात करें तो बाकी स्टॉक में भी यहाँ पे आपको 3% से ज़्यादा एक्सपोजर यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के लिए किसी मिड कैप फंड की तलाश कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। क्योंकि आपने अभी देखा कि पिछले 5 साल, 3 साल, 10 साल और सिंस इंसेप्शन का भी अगर हम इस फंड का रिकॉर्ड देखें तो ये फंड ना सिर्फ अपने बेंचमार्क को बल्कि अपने कैटेगरी एवरेज को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड AMC है इसके जितने भी फंड होते हैं, फिर वो चाहे मोतीलाल स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, तो ये जो फंड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव है तभी आपको इस फंड को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आपको आपके पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कराना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।